हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइव में, जो कि आज लेकर आए हैं हिस्ट्री। इतिहास को कैसे पढ़ें, जो कि हर एग्जाम में इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अगर आसानी तरीके से पढ़ा जाए तो इसको याद करने में आसानी होगा। तो चलिए आज देखते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास है जिसे कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, तो इतिहास में बीती हुई घटना के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में जो है बीती हुई घटना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ये इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद जो है प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के बाद प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद जो है मध्यकालीन से पूछे जाते हैं। तो इसको देखेंगे क्रम बाय क्रम, कैसे कौन पहले आया, शासन कैसे किया, तो देखते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले पाषाण काल है। ये जो है सबसे पहले पाषाण काल है। और पाषाण काल में हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो है पाषाण काल में जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और ये जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद देखेंगे वैदिक काल। ये जो है वैदिक काल है और वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये जो है ऋग वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब उसके बाद पढ़ेंगे महाजनपद। ये जो है महाजनपद पढ़ेंगे। तो महाजनपद में मगध का उदय हुआ है और इसमें हर्यक वंश आए हैं, तो इसको बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन। ये जो है धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो धार्मिक आंदोलन ये हो गया। और उसके हो गया ये मौर्य काल। ये जो है मौर्य काल हो गया। तो मौर्य काल में हम पढ़ेंगे अशोक का इतिहास पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है मौर्य काल हो गया। और ये जो है गुप्त काल, तो गुप्त काल में हम पढ़ेंगे जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है गुप्त काल। और उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि राजपूतों का आगमन होता है और ये दक्षिण भारत का अधिकार होता है। ये जो है पूर्व मध्यकाल में राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे और दक्षिण भारत का आगमन होता है। और इसके बाद ये यहाँ से इनका पतन हो जाता है और उसके बाद जो है मध्यकालीन स्टार्ट होता है। ये जो मध्यकालीन स्टार्ट होता है, तो मध्यकालीन में सबसे पहले सल्तनत काल, तो इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है मुगल काल। ये जो है मुगल काल, तो मुगल काल में बाबर आए, बाबर के कैसे वंशज आए, जैसे कि हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शेरशाह हो गया। तो हम मुगल काल इसमें जो है जो आए उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है विजयनगर और बहमनी। ये जो है मुगल काल के बाद इसमें आता है विजयनगर, जिसने विजयनगर की जो हरिहरन का 2 भाइयों ने उसका निर्माण किया था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो मराठा, ये जो है मराठा के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ जो उनका पतन होता है। ये जो मराठा के बाद उनका पतन होता है और पतन होने के बाद जो है आधुनिक भारत का निर्माण होता है, जिसमें विदेशियों का आगमन होता है।
ये जो पतन होने के बाद जो है विदेशियों का आगमन होता है। तो देखिए, विदेशी पहले आते हैं व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते धीरे धीरे राजनीतिक में बदल जाते हैं और ये अधिकार जताने लगते हैं। तो विदेशियों का आगमन होता है, उसके बाद जो अपना वो साम्राज्य स्थापित करता है, ये जो है साम्राज्य स्थापित करता है और आर्थिक शोषण करता है। ये जो है आर्थिक शोषण करता है, और आर्थिक शोषण में हम देखते हैं को कैसे और ये जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये जो हमारे भारतवासी है जो ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन का विरोध करते हैं, ये आंदोलन करते हैं। और उसके बाद जो है 1857 की क्रांति, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है 1857 की क्रांति, ये जो है इसमें पहला विद्रोह 1857 की क्रांति से ही देखा जाता है। ये जो इसमें जो है 1857 की क्रांति सबसे पहले देखा जाता है और वहाँ से विद्रोह होता है। तो इसमें किसानों और आदिवासियों ने विरोध करता है। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता संघर्ष, ये जो है स्वतंत्रता संघर्ष, तो इसमें हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ें, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, और महात्मा गांधी जो आंदोलन की है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले देखिए गवर्नर आए थे। तो सबसे पहले देखिए गवर्नर आए, उसके बाद गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल हो गए। देखिए पहले आए तो गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल हो गए, और गवर्नर जनरल के बाद जो है वायसराय, ये जो है बदलते गए। तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन पहले आया, कैसे शासन किया, तो इसको बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये है इतिहास का परिचय, जो कि अगर इतिहास को याद करना है आसानी से, तो आपको सबसे पहले उनका सीरियल बाय सीरियल याद होना चाहिए कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन पहले शासन किया। तो इससे आसानी होता है इसको याद करने में। तो इतिहास को देखिए, इतिहास को आधा तो रटा जाता है और आधा समझा जाता है। तो बहुत दिन तक आपके दिमाग में ये रहता है, अगर दोनों आधा याद करें और आधा समझे तो ये हो गया इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हो गया 1857 की क्रांति, और ये जो है गवर्नर और विदेशियों का आगमन हो गया, साम्राज्यवाद का स्थापना, आर्थिक शोषण, सामाजिक आर्थिक शोषण, जिसमें कि भारतवासियों ने जो है विरोध किया। और ये जो है मुगल कालीन, इसमें संतुलन काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने आया, कैसे मोहम्मद गोरी, उसके बाद इल्तुतमिश, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल काल, तो मुगल काल में ये जो है बाबर आए, बाबर के बेटा हुमायूं आए। बाबर जो है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किया। तो उसके बाद हुमायूं, अकबर, शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। और ये हो गया विजयनगर, बहमनी और मराठा, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है प्राचीन भारत, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। वैदिक काल, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन, ये जो मौर्य काल, तो ये बारी बारी से सीरियल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत को कल से स्टार्ट करेंगे। तो विदेशियों का आगमन, तो आप लोग कल जरूर पढ़ कर आना। विदेशियों का आगमन वो कंसेप्ट से पढ़ेंगे, बहुत आसानी तरीके से, जिससे कि आप लोगों का समझ में आएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।